दोस्तों, आपका स्वागत है सौरभ स्टडी सेंटर में। मैं आज फिर से प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो दोस्तों, किरण पुंज के बारे में बता रहे थे। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं: अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। तो दोस्तों, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन आप लोगों को बताते हैं। पहले दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं, अभिसारी किरण पुंज उसे कहते हैं वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आके मिलती है, यह मिलती प्रतीक होती है। मिलती प्रतीक होती है, उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो दोस्तों, इसका डेफिनेशन है, अभिसारी किरण वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आके मिलती है या मिलती प्रतीक होती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रकाश निकला, यहाँ एक बिंदु है, ये बिंदु पर आके मिलता है। कहीं से प्रकाश निकला, ये बिंदु पर आके मिलेगा। प्रकाश ये बिंदु हुआ, क्या है, कहीं से प्रकाश निकला, एक बिंदु पर आके मिलता है, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब दोस्तों, आप लोगों को अपसारी किरण पुंज के बारे में बताने जा रहे हैं। अपसारी किरण पुंज उसे कहते हैं वह किरण पुंज जिससे प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो दोस्त हम लोग बताते हैं। जैसे दोस्तों, अपसारी किरण पुंज वह किरण पुंज है जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती जाती है, उसे अब सारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, एक बिंदु है, एक बिंदु से निकल के किरणें क्या होगा, फैलती जाएगी। फैलती जाती है, ये बिंदु हो गया, इसे क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को समांतर किरण पुंज के बारे में बताने जा रहा हूँ। समांतर किरण पुंज का मतलब हुआ एक दूसरे के पैरेलल यानी कि समांतर रहेगा।
वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। डेफिनेशन समांतर किरण पुंज का, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे दोस्तों ये किरण निकला, ये भी एक दूसरे के पैरेलल होगा, ये भी एक दूसरे के बराबर होगा। जितने भी किरणें इसमें दोस्तों निकलेगी वो एक दूसरे के बराबर होगी। इसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। ये सब हो गया किरणें। इसे क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। तो हो गया दोस्तों समांतर किरण पुंज के बारे में। ठीक है। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को बांटा गया है दोस्तों। तो प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को पारदर्शी वस्तु में बांटा गया है, पारभासी में और अपारदर्शी में। तो दोस्तों देखिए यहाँ सबसे पहले पारदर्शी के बारे में हम जानेंगे। पारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तु का कहने का अर्थ हुआ दोस्त जिसके आर पार प्रकाश पूर्णतः हो जाए उसे हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे दोस्तों शीशा, लेंस, फ्रिज देते हैं दोस्तों, जिसके आर पार प्रकाश हो जाए उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जिसकी आर पार हो जाए उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे शीशा, फ्रिज, जैसे दोस्त शीशा, फ्रिज, लेंस, ये किसका उदाहरण है? पारदर्शी वस्तु का। और पारभासी का, जिससे प्रकाश थोड़ा बहुत गुजरे उसे पारभासी कहते हैं। पारभासी वस्तु। जिससे प्रकाश थोड़ा बहुत आर पार हो जाए। दोस्तों कहने का अर्थ है पारभासी का मतलब ये हुआ जिससे प्रकाश वस्तु के थोड़ा आर पार होगा। जैसे तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच,
घिसा हुआ कांच से लगा कागज, घिसा हुआ कांच, धुआं भी कह सकते हैं दोस्तों। पॉलीथीन भी। अब दोस्तों अपारदर्शी के बारे में आपको बता दें। अपारदर्शी का कहने का अर्थ ये हुआ जिससे प्रकाश पूरा एक जरा सा भी आर पार ना हो। अपारदर्शी वस्तु जिससे प्रकाश नहीं गुजर सकते, जिससे प्रकाश नहीं गुजर सकते उसे अपारदर्शी। जैसे लकड़ी, जैसे लकड़ी एक बोर्ड बेंच इत्यादि, ये सब क्या है जिससे प्रकाश पूर्णतः नहीं आर पार हो सकता है। उसके बाद दोस्तों अब दोस्तों परावर्तन के बारे में देखिए। परावर्तन प्रकाश की वह घटना जिसमें प्रकाश की किरणें किसी सतह या वस्तु पर पड़ने के बाद पुनः वापस लौट जाए उसे परावर्तन कहते हैं। जैसे दोस्तों एक ये वस्तु ले लीजिए, वस्तु ये बीच में अभिलंब ले लीजिए, यहाँ से आपतित किरण जाएगा, आपतित किरण, और यहाँ से परावर्तित हो जाएगा। ये अभिलंब हो गया दोस्त, ये वस्तु हो गया। तो क्या लिखा है? प्रकाश की वह घटना जिसमें प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ने के बाद, किसी वस्तु पर आपतित किरण जब पड़ेगा तो परावर्तित होकर चले जाएगा, इसी को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। अब दोस्त अब दोस्तों दर्पण के बारे में जानेंगे। दर्पण वह सतह, दर्पण के बारे में वह सतह जिससे प्रकाश का पूर्णतः परावर्तन होता है, जिससे वह सतह जिससे वह सतह जिससे प्रकाश होगा दोस्त यहाँ, वह सतह जिससे प्रकाश का पूर्णतः परावर्तन होता है उसे हम दर्पण कहते हैं। उसे दर्पण कहते हैं। जिसे प्रकाश का पूर्णतः परावर्तन होगा उसे दर्पण कहते हैं। अब दर्पण दो प्रकार का होता है, एक हो गया समतल दर्पण, दूसरा हो गया गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के बारे में, जिसका परावर्तक सतह समतल हो, जिसका परावर्तक सतह
समतल हो। समतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं, और पीछे वाला सतह रचित हो यानी कि रंगा हुआ हो उसे समतल। अब गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है। एक खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अब अवतल और उत्तल के